रवि एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी मिलजुल कर रहते थे। ये गांव पहाड़ों के बीच में था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। गांव के लोग खेती करते थे। वे अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे ताकि अच्छी फसल उगा सकें और अपने परिवार का पेट भर सकें। खेती ही उनकी कमाई का जरिया थी। वे अपनी फसल को बाजार में बेचते थे और उससे जो भी पैसा मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। रवि के पास भी एक छोटा सा खेत था। वह अपने खेत में सब्जियां और अनाज उगाता था, जो उसके परिवार के लिए काफी था। वह मेहनत से खेती करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेत में पहुंच जाता था और देर रात तक काम करता था। रवि चाहता था कि उसके परिवार को कभी कोई तकलीफ ना हो। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था और अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहता था। पर रवि की जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कम होती थी, सूखे के कारण कई बार फसलें बर्बाद हो जाती थीं और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। कई बार फसलें सूख जाती थीं। जब बारिश नहीं होती थी तो रवि और उसके गांव के अन्य किसान बहुत परेशान हो जाते थे। रवि को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह कभी हार नहीं मानता था और हमेशा अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद में जुटा रहता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। आसमान में बादल तो दिखते थे, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। सारे खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले परेशान थे। हर तरफ मायूसी का माहौल था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। रवि भी बहुत निराश था। उसकी आंखों में उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। वह सोचता था कि अब आगे क्या होगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा दी थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके पास दोबारा फसल लगाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी जेबें खाली थीं और दिल भारी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल थे। वह उनकी आंखों में दर्द और निराशा देख सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस मुश्किल घड़ी से निकलेगा। एक दिन रवि अपने सूखे खेत में बैठा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी। यह पौधा सूखी जमीन में से निकला था। यह पौधा हरा भरा था। रवि को हैरानी हुई। उसने सोचा, जब यह पौधा बिना पानी के जीवित रह सकता है तो मैं हार क्यों मानूं? रवि ने उस पौधे से प्रेरणा ली। वह सोचने लगा कि कैसे यह पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। उसने उस पौधे के बारे में गहराई से पता किया। उसने किताबें पढ़ीं और इंटरनेट पर शोध किया। उसे पता चला कि यह पौधा कम पानी में भी उग सकता है। यह पौधा सूखा प्रतिरोधी था और कठिन परिस्थितियों में भी फल फूल सकता था। रवि ने उस पौधे के बीज इकट्ठा किए। उसने सोचा कि अगर यह पौधा उसके खेत में उग जाए तो उसकी फसलें भी बेहतर हो सकती हैं। उसने अपने खेत में नए पौधे लगाए। वह बहुत उत्साहित था और उम्मीद कर रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह रोज अपने खेत की देखभाल करता था। वह पौधों की वृद्धि को ध्यान से देखता और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। वह पौधों को खाद और पानी देता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि पौधों को पर्याप्त पोषण मिले और वे स्वस्थ रहें। धीरे धीरे रवि का खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले रवि की मेहनत देखकर हैरान थे। वे उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछने लगे। रवि ने उन्हें बताया कि उसने हार नहीं मानी। उसने नए तरीके से खेती की। उसने कम पानी में उगने वाले पौधे लगाए। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।